नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम ये मंगलवार व्रत कथा और पितृ तर्पण विधि को उसी रूप में सुनाएंगे मानो माता पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर प्रभु महादेव जी से प्रसन्न किया था और महादेव ने स्वयं यह कथा विस्तार से बताई हो, जिसके इससे कथा पौराणिक संबंध शैली और भी दिव्य रोमांचक लंबी हो जाएगी। थोड़ा इसको सुनने में ध्यान से सुनना और टाइम निकाल करके इस कथा को एक बार अवश्य सुनना। इससे हमारे पितरों की तर्पण होगा और उनको तर्पण करने के बाद हमें सुख शांति और भव्य का आशीर्वाद मिलेगा, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। मंगलवार व्रत कथा एवं पितृ तर्पण महिमा। कैलाश पर्वत पर संवाद। महिमा हिमालय की गोद में स्थित दिव्य कैलाश पर्वत पर एक बार माता पार्वती जी ने स्वामी भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे नाथ, आप तो त्रिलोकी दर्शी हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं। मैंने सुना है कि मंगलवार का व्रत करने और पितृ तर्पण करने से मनुष्य का जीवन सुख समृद्धि आती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और मंगल दोष शांति होती है। कृपया कर मुझे यह बताइए कि इस व्रत की महिमा क्या है, इसे किस प्रकार करना चाहिए और इसके पीछे का कोई कथा भी क्या है। या महादेव मुस्कुराए और पार्वती को स्नेह देते हुए कहा, हे पार्वती जी सुनो, मैं यहाँ आज आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूँ। उमा, हे प्रसन्न, तुमने बहुत शुभ समय पर किया है। वास्तव में मैं मंगलवार का व्रत और पितृ तर्पण दोनों की अत्यंत फलदायी है। इसका श्रवण और पालन करने से भी के सारे दुख नष्ट होते हैं। सुनो, मैं तुम्हें इसका विस्तार रूप से वर्णन करता हूँ। महादेव का उपदेश। हे पार्वती, सृष्टि के आरंभ से ही देवता, ऋषि और पितृ इन तीनों की पूजा का विधान किया गया है। जो मनुष्य देव, ऋषि और पितरों का संतुलित सम्मान करता है वही इस संसार में सुखी रहता है। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह का प्रतीक है और यह दिन मेरे परम भक्त हनुमान जी को प्रिय है। इस दिन उपास करके हनुमान जी और मंगल देव की आराधना करके तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत की महिमा में तुम्हें एक कथा सुनाकर बताता हूँ। पौराणिक कथा महादेव द्वारा पार्वती जी को सुनाई जाती है। आज मैं भी आपको वही कथा सुना रही हूँ। हे गिरिराजे, प्राचीन समय में एक नगर में धर्मादास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सदाचारी और विद्वान था, किंतु उसके घर की दरिद्रता उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसकी पत्नी भूख से व्याकुल बच्चों को देखकर रोती और कहती, हे स्वामी, आप तो इतने धर्मान्वित हैं, फिर भी हमारे घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती है? न वस्त्र है, न भोजन है, न धन है। लगता है कि हमारे पितृ हमसे अप्रसन्न हो गए हैं। ब्राह्मण यह सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिन वन में जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स, चिंता मत करो। तुम्हारे घर में दरिद्रता का कारण यह है कि तुमने कभी मंगलवार का व्रत नहीं किया है और ना ही पितरों का तर्पण किया है। अब यदि तुम श्रद्धापूर्वक मंगलवार का व्रत करोगे और पितरों को तर्पण करोगे तो तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आ जाएगी। ब्राह्मण ने महात्मा की आज्ञा मानकर अगले मंगलवार से व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करता, हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करता, मंत्रों का जाप करता, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, और पितरों का तर्पण किया करता। हे पार्वती, कुछ दिन ही में उसके घर में चमत्कार होने लगे। भूख से व्याकुल संतानें अब स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहने लगी। घर में अन्न, वस्त्र और धन की वृद्धि होने लगी।
राजा ने उसे सम्मान देकर आचार्य बना दिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। पितरों का आशीर्वाद। उमा धर्मादास ने व्रत के साथ ही पुत्रों का तर्पण भी आरंभ किया। वह प्रातः कुसा, तिल और जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह मंत्र बोलता, ओम पितृभाय सुधा नमः। ओम जल अर्पित करता। और एक दिन उसने सपने में अपने पितरों के प्रसन्नचित्त देखा और पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारे तर्पण से हम तृप्त हो गए हैं। अब तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारी संतान सुखी और दीर्घायु होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंश समृद्ध हो गए। हे पार्वती, उस दिन से धर्मदास और उसका परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। नगर के लोग भी यह कहकर आश्चर्यचकित हुए और उन्हें भी मंगलवार का व्रत तथा पितृतर्पण आरंभ कर दिया। व्रत एवं तर्पण की विधि महादेव कथन कहते हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे इस व्रत को और तर्पण की समस्त विधि का बताता हूँ। प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करो। पूजा स्थल में मंगल ग्रह हनुमान जी और शिवलिंग का पूजन करो। लाल चंदन, लाल पुष्प, गुड़, गेहूं और दीप अर्पित करो। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते रहो। व्रत कथा का श्रवण करो और आरती करो। दिन भर फलाहार करो और संध्या को ब्राह्मण या गौ को भोजन कराओ। पितृतर्पण विधि। प्रातः शुद्ध होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करो। हाथ में तिल, कुसा और जल लेकर 3 बार तर्पण करो। प्रथम बार पितरों के लिए, द्वितीय बार ऋषियों के लिए और तीसरी बार देवताओं के लिए। और इसके साथ साथ एक मंत्र का भी जाप करो। ओम पितृभाय सुधा नमः मंत्र बोलकर तर्पण करो। ब्राह्मण को भोजन कराओ, दान दो और गौ की सेवा करो। उमा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है और पितरों का तर्पण करता है, उसे जीवन में ऋण, रोग और शोक दूर हो जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। संतान सुखी और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है। जीवन मंगलमय हो जाता है। यही कारण है कि यह व्रत और तर्पण संसार में अत्यंत प्रसिद्ध और कल्याणकारी माना गया है। भगवान शंकर की यह कथा सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, आपने बड़ी करुणा करके यह रहस्यमय बताया। अब मैं भी इस व्रत का पालन करूंगी और इसके लोक कल्याण के लिए सब स्त्रियों को सुनाऊंगी। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, माता को आशीर्वाद दे दिया। देवी, जो भी भक्ति श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करेगा और पितरों का तर्पण करेगा, वह मेरे और हनुमान जी के साथ साथ मंगल देव की भी कृपा का पात्र बनेगा। मंगल देव की कृपा का पात्र बनेगा और उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। वो सदा मंगलमय रहेगा। उसके घर में संतान की प्राप्ति बनी रहेगी। उसका वंश युगों युगों तक चलता रहेगा। उसके घर में करुणामयी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इस तरह जब माता पार्वती जी कृपा करती हैं और महादेव जी उनको यह कथा सुनाते हैं, तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि जय हो महादेव जी आपकी। आपने करुणा कर कर मुझे ये व्रत कथा सुनाई। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर हुआ यह संबंध आज भी मंगलवार के दिन व्रत कथा पितृतर्पण की महिमा को सिद्ध करता है। कहते हैं कि जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता है। उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होती है। दुख, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य हमेशा मिलता है। वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और इच्छाएं पूरी होती हैं। हर कामना को पूर्ण करने के लिए हमें पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन जिसके पितरों का दिन हो, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ
अच्छे से अच्छे खाने भोजन बनाओ और उनको संतुष्ट करो। जब वो सुखी हो जाते हैं और खुशी हो जाते हैं तो उनकी महिमा अलग हो जाती है। आज मंगलवार है तो हम आज मंगलवार हनुमान जी की एक व्रत कथा सुनाएंगे आपको। मंगलवार पूर्ण व्रत कथा, इस कथा का नाम है मंगलवार पूर्ण व्रत कथा। मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी को समर्पित है और यह व्रत विशेष रूप से शक्ति, साहस और बल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन करने वाले भक्त हनुमान जी के अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। विधि विधान से पूजन करना चाहिए। व्रत विधि: मंगलवार का व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है। व्रत के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को लाल रंग के फूल, सिंदूर और गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाया जाता है। व्रत के दौरान केवल एक समय भोजन ही किया जाता है, जिसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता। भोजन में गेहूं और गुड़ से बनी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। व्रत के दिन हनुमान जी चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह है व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना के लिए पति पत्नी ने हनुमान जी का व्रत करने का निश्चय किया। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मण भोजन के लिए जंगल में चले गए और देर रात तक वापस नहीं आए। पत्नी ने सोचा कि पति अब नहीं आएंगे, इसलिए उसने हनुमान जी को भोग लगाया और खुद भोजन कर लिया। जब ब्राह्मण वापस आए तो उन्हें पता चला कि पत्नी ने भोग लगा दिया है और खुद को भोजन कर लिया है। वे क्रोधित हो गए और पत्नी को बुरा भला कहने लगे। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन पति ने उसकी बात नहीं मानी। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी ने व्रत का पालन किया है, लेकिन तुमने उस पर क्रोधित होकर कल तुम्हारी पत्नी एक बच्चे को जन्म देगी, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो वह बच्चा तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही प्यारा था, लेकिन ब्राह्मण ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब बच्चे को 3 दिन हो गए तो वह रोते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे पिता मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरी सहायता कीजिए। हनुमान जी ने बच्चे की प्रार्थना सुनी और उसे एक बूढ़े आदमी का रूप धारण कर के ब्राह्मण के पास भेजा। बूढ़े आदमी ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पत्नी ने हनुमान जी का व्रत किया था और यह बालक उसी का फल है। तुम इस बच्चे को स्वीकार कर लो, वरना तुम्हारे जीवन में संकट आ जाएंगे। ब्राह्मण ने बूढ़े आदमी की बात मानी और बच्चे को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसका जीवन सुखमय हो गया और उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। व्रत का महत्व: मंगलवार का व्रत करने से भक्तों को साहस, बल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। यह व्रत शत्रु और पर विजय प्राप्त करने और सभी संकटों से मुक्ति पाने में भी सहायक है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, इसलिए उनका व्रत करने से सबके सभी दुख दूर और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का व्रत हमेशा करते रहना चाहिए। पूजन पाठ करते रहो। हनुमान जी का चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को हमें अच्छे से पूजन और मंत्र जाप करते रहना चाहिए और हमें कुछ थोड़ा बहुत ब्रह्मचार्य का पालन भी करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवजी ने जो पार्वती जी को कथा सुनाई थी वो पितृ तर्पण की थी और ये पीछे की कथा जो है ये हनुमान जी की कथा थी, जो कि सब लोग सुनना चाहते हैं और सुनते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम हनुमते नमः।